ओम शांति। जैसा कि चर्चा में था कि जल्द ही एक कुमारों के अनुभवों का सत्र शुरू किया जाए, तो आज उसका शुभारंभ हो रहा है। आज आपके सामने इस अनुभव के सत्र में पहला एपिसोड आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और देखिए, समय भी ऐसा चल रहा है, पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं, 2-2.5 महीनों से हम देख रहे हैं कि हम एक दूसरे को भल मिल नहीं पा रहे हैं, पर डिजिटल माध्यम से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं। तो ये डिजिटल माध्यम हम सबको काफी मदद कर रहा है। कई महान आत्माएं, महारथी, इन सबको हम रोज सुन पा रहे हैं। बाबा के महावाक्य है कि बच्चे, एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब आप सेंटर पर जा नहीं सकोगे, तब हर घर एक सेंटर समान हो जाएगा, सेंटर बन जाएगा। और आज यह स्पष्ट देखने में आ रहा है कि बाबा का जो भी बच्चा अपने घर पर है, चाहे वो अकेला ज्ञान में क्यों न चलता हो, वह घर सेंटर समान ही है, क्योंकि उसके पवित्र वाइब्रेशंस, मनसा सेवा उस घर के वातावरण को शुद्ध, निर्भय बना रहे हैं। तो जो बाबा के महावाक्य है वो तो प्रत्यक्ष होते दिखाई दे रहे हैं। बाबा की यह भी महावाक्य है कि आगे चलकर टेक्नोलॉजी, साइंस भी काम में नहीं आएगी। तो जब तक काम में आ रही है, जब तक ये टेक्नोलॉजी काम में है, तब तक क्यों ना हम इसका लाभ ले ले। आज पूरे विश्व में किसी भी कोने से हम एक दूसरे से सुन पा रहे हैं। अनुभव के सत्र, महारथियों के, योग के, उनसे हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो यह बड़ी खुशी की बात है कि आज अपना पहला एपिसोड हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पहला एपिसोड में हम कुमार से सुनेंगे, वह कुमार जो काफी अच्छे पुरुषार्थी है, आदर्श है। हर एक कुमार को 25 से 30 मिनट में अनुभवों का वीडियो शेयर करना है। 25-30 मिनट में जो अनुभव आप सुनाएंगे वो सुनकर बाकी हम जिन्स भी लाभान्वित होंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जहां पर हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। ऐसे समय में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, अनुभवों को साझा करते हैं, तो कई बार ऐसे क्लू मिल जाते हैं जिससे हम उन परिस्थितियों से सहज ही पार हो जाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमारे सामने सरदार भाई जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। वैसे तो सरदार भाई को सभी अच्छे से जानते हैं, फिर भी उनका छोटा सा परिचय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सरदार भाई बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं। उनके लौकिक माता पिता गांव में गीता पाठशाला चलाते हैं। उनकी छोटी बहन कोल्हापुर में समर्पित है। सरदार भाई 2001 से पूना में है। वो कंपनी में जॉब करते थे। बाबा ने उनको पूर्ण रूप से 2005 से पिंपरी केंद्र पर, सेवा केंद्र पर समर्पित कराया। साथ साथ सरदार भाई स्पार्क विंग के लाइफ मेंबर है। इसलिए जब भी हम उनसे मिलते हैं, जब भी उनके कुछ सेशन होते हैं, भट्टियों में सेशन होते हैं, तब योग की नई नई विधियां हमको सीखने को मिलती है, अनुभव करने को मिलती है, प्रयोग करने को मिलती है। तो आइए हम सुनते हैं सरदार भाई जी को।
अच्छा, ओम शांति। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे, लिए युवा निकले। ओम शांति। सबसे पहले शिव परमात्मा फिर ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया, जो संगम युग के अति अनमोल सर्वोच्च कुमार जीवन के कुछ अनुभव सुनाने का सौभाग्य प्राप्त करके दिया। अनुभव की तो लंबी दास्तान है, परंतु समय के अभाव के कारण कुछ ही पुष्प आज हम माला की इस अनुभव के माला में पिरोएंगे। कुमारों के अनुभवों की इस कुमार जीवन अनुभव श्रृंखला में स्वयं के वो यादगार पल फिर से हमारे स्मृति पटल पर आएंगे। ही साथ साथ सभी नए पुरानों कुमारों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अनुभव ही बड़ा खजाना है। तो चलो हम इस अनुभवों की श्रृंखला द्वारा सभी महावीर कुमारों की संगम की दास्तान सुनेंगे। इस शरीर का परिचय बाबा ने दिव्य ज्ञान देने के बाद तो हम सभी आत्माओं को भाई भाई की पहचान तो हो गई है। इसी नाते से हम सभी आत्मा भाई भाई है। परंतु संगम में इस आत्मा ने जो शरीर रूपी चोला धारण किया है, इस चोले का नाम है BK सरदार भाई। वर्तमान समय पिंपरी सेवा केंद्र पर ईश्वरीय कार्य में जीवन समर्पित है। ज्ञान में हम कैसे आए, इसका शॉर्ट परिचय आपको बता रहे हैं कि कोल्हापुर के नज़दीक एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों के बीच में है, इसका नाम है यवलूस। वहाँ से ही 1988 में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है। उस समय मैं करीब 5 साल का था, बुद्धि की इतनी समझ भी नहीं थी, और असमझदार को बाबा ने समझदार बना दिया। पढ़ाई का बचपन भी, लौकिक पढ़ाई का बचपन भी शुरू नहीं हुआ था। उसी समय बाबा ने इस आध्यात्मिक विद्यालय में प्रवेश दिया। कई लोग देखते हैं कि पहले लौकिक पढ़ाई करती है, नौकरी धंधा करते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं, फिर आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं, या कई तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए नौकरी के साथ साथ या पढ़ाई पढ़ते समय आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। परंतु मैंने देखा लौकिक पढ़ाई के पहले ही मेरी अलौकिक पढ़ाई शुरू हुई। यूँ कहे तो लौकिक पढ़ाई के या लौकिक विद्यालय के पहले ही अलौकिक विद्यालय में प्रवेश मिला, और उसी समय मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। लौकिक पढ़ाई मेरा लक्ष्य नहीं है, अलौकिक इस विद्यालय से ही मेरा कनेक्शन अधिक से अधिक है। ये पढ़ाई सिर्फ नाम मात्र है, इसलिए लौकिक विद्यालय से भी मेरी रुचि अलौकिक विद्यालय में रही। ज्ञान में मैं कैसे आया, तो जब हमारे गांव में ज्ञान की शुरुआत हुई, तो गांव में एक बहुत बड़ी राधा कृष्ण डेयरी है। डेयरी का ही उस समय एक राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी में 7 दिन का सप्ताह और 8वें दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी, और सभी गाँव वालों के लिए बहुत बड़ा भंडारा होता था। तो हर साल वहाँ कीर्तनकार, प्रवचनकार बुलाते थे और 7 दिन प्रवचन होते थे। परंतु 98 में मंदिर वालों को कीर्तनकार, प्रवचनकार नहीं मिले,
तो मंदिर वालों की कमेटी की मीटिंग हुई, अभी क्या करें। उसमें से कोई एक भाई था, उसने कहा कि कोल्हापुर में ब्रह्मा कुमारी इसका सेवा केंद्र है, वहाँ माताएं भगिनी रहती हैं और वो 7 दिन का सप्ताह करते हैं, यहाँ आकर प्रवचन सुनाते हैं। और उनकी ये विशेषता भी क्या है कि ना वो हमसे कोई शुल्क लेते हैं, ना ही उनकी व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। बिना मूल्य आकर ईश्वरीय सेवाएं या प्रवचन कहो या लेक्चर कहो वो हमको देते हैं। तो सभी की मीटिंग हुई और सभी जो कमेटी में थे वो सारे मेंबर्स ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर, जो अभी वर्तमान स्थित शिवाजी पेट, वहाँ पहुँचे। आदर दीदी जी से मिले, बहन जी से मिले और उन्होंने अपनी बात दीदी के सामने रखी। दीदियों को भी खुशी हुई और उन्होंने सहर्ष बात स्वीकार की और अनुमति दी कि हम ज़रूर आएंगे। और फिर 7 दिन का सप्ताह शुरू हुआ। ये भगवान की ज्ञान गंगाएं गांव में बहने लगी और 7 दिन के बाद 7वें दिन ही बहनों ने कहा था कि 8वें दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत बड़ा भंडारा आपका रहता है, तो आप तो भंडारा सभी को खिलाएंगे, परंतु हम भी साथ साथ सभी को, जिन्होंने ये प्रवचन सुनने के लिए आए थे, 7 दिन कोर्स करने के लिए आए थे, उन सभी को भी सेवा केंद्र की तरफ से प्रसाद दिया जाएगा। तो ये बात सभी को पता चली, तो हम बच्चों को भी पता पड़ी, तो हम भी अपने माता पिता के साथ सभी बच्चे प्रसाद खाने की लालसा से वहाँ चले गए। हमने देखा था मंदिर बहुत भरा हुआ था, बहनें अपना ज्ञान सुना रही थी और हम प्रसाद की राह देख रहे थे। हमने वो प्रसाद लिया और मेरे जीवन का वो पहला ही दिन था, प्रसाद का ज्ञान सुनने का भी पहला दिन था। उस बाबा के प्रसाद ने मुझे ईश्वरीय समर्पित जीवन प्रसाद के रूप में मिला, या उसकी नींव उस समय मेरी पड़ी। वैसे तो उस समय हम नादान अनभिज्ञ थे, कोई समझदारी नहीं थी, क्योंकि 5 साल के होने के कारण हमें इतना पता नहीं था। फिर वहाँ जैसे जन्माष्टमी पूरी हो गई, 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, फिर बहनों के आह्वान के बाद बहनों ने सभी को कहा कि हम ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो बहनों के आह्वान द्वारा और लोगों की रुचि के कारण वहाँ ही मंदिर के बाजू में मंदिर वालों ने एक कमरा दिया। लंबा कमरा था, बड़ा कमरा था। क्लास की लगभग संख्या 200 से अधिक थी। हमारे माता पिता भी वहाँ जाते थे, तो उनके साथ हम, हमारी छोटी बहन 3 साल की, जो वर्तमान समय कोल्हापुर सेवा केंद्र पर समर्पित हैं, और साथ में जो उस समय में कम से करीब 5 साल का था, हम दोनों को गोद में उठाकर शाम को लेकर जाते थे। अभी शाम का समय बच्चों को सोने का समय रहता है, 7:30 से 8:30 बजे। उस समय हमको गोद में उठाकर लेकर जाते थे। हम सुने या नहीं सुने, परंतु हमको सामने बिठाते थे ताकि हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो, हमारे ऊपर अच्छे संस्कार हो, उनकी वो धारणा थी। परंतु हमको वहाँ ज्ञान सुनते सुनते सोने में ही बहुत मज़ा आता था और इसी बहाने से हम जाते थे। ज्ञान की समझ आने के बाद धारणाओं का सिलसिला भी शुरू हुआ, क्योंकि कुमार है, धारणाएं तो होनी चाहिए। बचपना होने के कारण और अच्छे संस्कार डालने हैं, तो पिताजी ने शुरू में हमारे से ज़बरदस्ती से धारणा करवाई, जो हमको अच्छा भी नहीं लगता था। कहा भोजन नहीं करवाना, टीवी नहीं देखना, घर में टीवी नहीं लाना, रेडियो भी नहीं था, मांसाहार की बात तो बहुत दूर की बात थी। इसके कारण हमारे माता पिता को भी बहुत सारे मेहमानों का सुनना पड़ता था कि आप तो बड़े हैं, ठीक है, परंतु बच्चों के लिए इतनी कठोर धारणाएं क्यों करवा रहे हैं। परंतु अभी ऐसे लगता है उन धारणाओं के कारण अभी अपना जीवन बहुत अच्छा लग रहा है।
तो धारणाओं के कारण जीवन में अच्छा हो रहा है। धन्य धन्य लौकिक माता पिता और उनसे सब करवाने वाले ये हमारे अलौकिक बाप दादा। भोजन की धारणाएं इतनी पक्की कराई कि हमने कभी आज तक हमारे लौकिक परिवार इतना बड़ा है, स्नेही है, परंतु कहाँ खाया भी नहीं। ना धारणा टूटी, इसलिए हम कभी मेहमानों के पास रहे भी नहीं। अधिक से अधिक ईश्वरीय परिवार में, ईश्वरीय संग में ही रहे। फिर भी हमारी धारणाएं सभी के साथ बाबा ने सिखाए हुए स्नेह के कारण सभी के साथ हमारा रिश्ता संबंध अच्छे बने रहे। और यही लगता है कि सांप भी मरा अर्थात लाठी भी नहीं टूटी। मुझे याद है कि मैं पहली बार पूना में आया था, उस समय 17-18 साल का होगा, और हमने कभी खाना नहीं बनाया था। फर्स्ट टाइम में हम पूना में आए थे, खाना तो जानते ही नहीं थे कैसे बनाना, क्योंकि स्नेह प्यार में माताजी के हाथ का खाते थे। तो हमने कभी सीखने का संकल्प भी हमको नहीं आया था कि हम पूना में जाएंगे और हमको बनाना पड़ेगा। और यहाँ अकेला ही आया था, कोई जान नहीं पहचान नहीं, जान ना पहचान। बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने थी। और ये बात, मुख्य बात, हमने मुख्य टीचर जो कोल्हापुर सेवा केंद्र में आजकल वर्तमान स्थिति में है, सुनंदा दीदी जी, उनके सामने रखी। हमने कहा कि कंपनी में सारा उपलब्ध है, उसमें से हम कुछ लेंगे, परंतु उन्होंने कहा कि सभी को छूट दे सकती हो सरदार, आपको नहीं दे सकती। अच्छे कुमारों के लिए कोई भी धारणाओं में छूट नहीं दे सकती। अगर आपका जीवन आगे अच्छा बनाना है तो भोजन की धारणाओं में तो छूट दे ही नहीं सकती, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और कुमार जीवन में इसको बहुत संभालना है। कहाँ का बाहर का खाना ही नहीं, एक बार आदत पड़ गई हम लाचार बनते हैं। तो थोड़ा इसमें कठोर बनो आप। तो शुरू में थोड़ा सा कठिन लगा, परंतु आज वो सारा देखकर ऐसे लगता है कि उन्होंने जो बात कही थी 100% कुमारों के जीवन में लागू पड़ती है। 3 साल तक जैसे भी खाना बाबा ने बनाना सिखाया, इतना तो हुआ कि पेट भरने इतना तो बाबा ने सिखाया। भले ऊपर नीचे खाने में होता था, कभी खाना ठीक रीति से बनता नहीं था, पकता नहीं था, परंतु मुझे लगता है कि उस खाने से, जैसे अच्छा खाने के बाद भी लोग बीमार पड़ते हैं, परंतु उस समय उस लगन में बनाया हुआ खाने से हम कभी 3 साल तक, मुझे याद नहीं कि मैं बीमार पड़ा और कभी कंपनी से छुट्टी। वो भी एक बाबा की धारणाओं की ताकत थी। इसलिए वो भी ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं आई, साथ में उसके अनुभव भी प्राप्त हुए, है ना। अनुभव तो ऐसे फ्री में तो मिलते नहीं हैं, कुछ तो करना पड़ता है त्याग, तभी तो अनुभव मिलते हैं। और साथ ही साथ अकेला रहने के कारण यहाँ अलग अलग संबंधों की भी अनुभूति हुई, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। कभी समय मिला तो बताएंगे बाबा कैसे हमें मदद करता है। धारणा की परीक्षा होने के बाद वहाँ के टीचर्स को बाबा ने टच करवाया और भोजन की व्यवस्था कराई, सेंटर पर ही करवाई, जो मुझे श्रेष्ठ पवित्र बहनों के हाथ का भोजन खाने के लिए कई बार कितने कुमार या ब्राह्मण परिवार या बाहर के भी लोग भोग के लिए भी तरसते हैं, परंतु मुझे वो ब्रह्मा भोजन प्रतिदिन सेंटर पर प्राप्त हुआ, उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ और वर्तमान में भी वो प्राप्त है। ये मेरा अहू सौभाग्य। और बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ की टीचर्स बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन कैसे रहा, तो गांव में तो स्नेह भरा बचपन और ईश्वरीय बचपन भी स्नेह भरा ही रहा। दोनों बचपन साथ साथ ही रहा, क्योंकि लौकिक पढ़ाई भी शुरू थी और अलौकिक पढ़ाई भी शुरू थी। ईश्वरीय पढ़ाई और धारणाओं के कारण मुझे लौकिक में पढ़ाई में कभी तकलीफ नहीं हुई। सदा ही स्कूल में फर्स्ट नंबर आता था। लौकिक में स्कूल मिस होने के बाद कई बार देखा कि दंड मिलता है, तो बचपन में बाबा का क्लास मिस करने के बाद भी दंड मिलता था। घर में पिताजी बाहर पिताजी खड़े करते थे या खाना नहीं देते थे। छुट्टियों में हमने देखा कि छुट्टियां जैसे ही पड़ती है तो बचपन में
कि बच्चे नाना नानी के पास, मामाओं के पास या अपने मेहमानों के पास चले जाते हैं, परंतु हम अलौकिक स्मृति और संस्कार नहीं भूले। इसलिए खुद भी और हमारे माता पिता भी हमको नहीं भेजते थे, उनके बदले वो कहते थे सेंटर या मधुबन में जाओ, और हमको लगन लगी, आदत पड़ी, और इसलिए बचपन से ही सेवाओं के प्रति, सेंटर के प्रति आकर्षण रहा। बाबा ने 12 साल की उम्र में ही संदल पर बैठकर मुरली सुनाना सिखाया। गांव में जो कुमार थे उसके साथ ही हम अधिकारी बचपन में रहते थे, और जहाँ भी कुमार भट्टियाँ होती थी उनके साथ वहाँ पहुँच जाते थे। मुझे याद है पहली कुमार भट्टी मैं जब 8 साल का था, सेकंड में था, तब अटेंड की थी। समर्पित होने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, परंतु समर्पित के पहले जितनी भी भट्टियाँ हुई मैंने कभी मिस की मुझे याद नहीं आता। कोल्हापुर में सदा हमारी प्रेरणा स्थान आदरणीय बहन जी रही, उनके मार्गदर्शन में कुमार जीवन बहुत ही सुंदर रहा। जब भी हमको प्रॉब्लम्स आते थे, हम जब भी समय दीदी से मांगते थे तो दीदी अपना सारा समय निकाल कर हर एक प्रश्न का जवाब देती थी, प्रेरणाएं देती थी। कभी कभी हम मूंझ भी जाते थे, परेशान भी हो जाते थे, तो दीदी हमें उमंग उत्साह भरे बोल से उमंग उत्साह भरती थी, आगे बढ़ाती थी। पूना में भी हमारे आदरणीय पारो दीदी जी, सुनीता बहन, सुनील भाई और विशेष सेंटर की टीचर्स, हमारी सभी कुमारों की विशेष पालना करने वाली सुरेखा दीदी, उनकी भी विशेष हमारे इस कुमार जीवन में विशेष पालना रही। स्नेह के साथ साथ जब टीचर कठोरता वाली होती है तभी हम सभी कुमार हीरे की तरह चमकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कई सेंटर पर टीचर्स स्नेही बहुत हो जाते हैं, जिसमें लगाव में आ जाते हैं, और कठोर हो जाते हैं तो टूट पड़ते हैं। परंतु हमको ऐसी टीचर मिली जो स्नेह भरी भी थी और कठोरता, दोनों का बैलेंस था। इसके कारण हम अपना जीवन, कुमार जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाए। आज उसका नतीजा देखा जाए तो देखते हैं कि इन्हीं टीचर्स के बैलेंस के कारण आज पिंपरी सेंटर पर बहुत सारे कुमार बाबा और निमित्त दीदियों की, सुरेखा दीदी की पालना में पल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे अनुभव है, परंतु समय की कमी के कारण, है ना, क्योंकि हम सदा ईश्वरीय कार्य में बचपन से रहे हैं तो बहुत सारे अनुभवों की कहानी, परंतु समय की कमी के कारण आज उसको हम कुछ शब्दों में ही बयान किया है। समय प्रति समय इस अनुभवों की खान या इस जो अनुभवों की श्रृंखला अभी कुमारों के शुरू हुई है उसमें सुनाते रहेंगे। जाते जाते मैं कुछ अनुभवों के बोल मैं आपको सुनाऊंगा। आकाश में तारे तो बहुत है, मैंने अपने जीवन में वो अनुभव किए हैं जिसका सार रूप में बता रहा हूँ। आकाश में तारे तो बहुत है, चमकने वाले बहुत कम रहते हैं। इस ईश्वरीय जीवन में भी ब्राह्मण तो बहुत है, पर चमकने वाले ब्राह्मणों में, है ना, सिर्फ कुमार और कुमारी होते हैं, ये सदा याद रखना, है ना। जिस पाठशाला में, जिस सेंटर पर कुमार होते हैं वो सेंटर सदा पाठशाला और सेंटर चमकते रहते हैं। इसलिए अपने सम्मान को कभी कम नहीं करना, क्योंकि सेंटर कुमारों की शान है। सेंटर की शान सभी कुमार हैं, इसलिए सदा याद रखना, है ना, अपना सम्मान सदा ऊंचा रखना। बाबा ने हमें विशेष कार्य के लिए चुना है। कहते भी है ना, एक कुमार 700 ब्राह्मणों से भी उत्तम, 100 कन्याओं से भी उत्तम, है ना। तो इतना हमारा महत्व है, इसलिए कभी भूलना नहीं। दूसरा है, इस महायुद्ध में माया के अनेक विघ्न या ठोसे तो आते रहते हैं, परीक्षाएं कुमारों के लिए आते रहते हैं, जिससे हम चोट खाकर गिरते भी हैं। लेकिन याद रखो, 10 गुस्सा मारे माया, एक गुस्सा मारूंगा, क्योंकि माया के एक एक गुस्से से हम परेशान नहीं हो रहे बल्कि मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि हमारा उस्ताद कौन है? स्वयं भगवान है। इसलिए विजय हमारी निश्चित है। 10 बार हम नीचे गिरेंगे, 10 बार नीचे गिरेंगे,
परंतु मजबूत होकर आगे खड़े रहेंगे, फिर एक गुस्सा माया को मारेंगे तो क्या होगा? माया फिर से कल्प 2500 साल तक कभी उठेगी नहीं। सिर्फ धैर्य रखो। भले कुछ कभी कभी ऊपर नीचे परिस्थितियां भी होती है, आती है, सभी कुमारों के पास आती है, तो भी डरना मत, आगे बढ़ना है। जाते जाते इस ईश्वरीय यज्ञ में मैं कैसे रहना है कुमारों को, या कुमारों का महत्व क्या है, कुछ बातें बताकर जाऊंगा या प्रेरणा आपको दूंगा कि इस ईश्वरीय यज्ञ में कुमारों का भविष्य उज्ज्वल है। कई बार कहते हैं हमारा इस ईश्वरीय यज्ञ में क्या स्थान है? बहनों का स्थान है, माताओं का स्थान है, या धन वालों का स्थान है। हम कुमार तो ऐसे ही है, हमारा क्या स्थान है? तो ये भूलो मत, इस ईश्वरीय यज्ञ में कुमारों का भविष्य उज्जवल है, कुमारों का जीवन अनमोल है, कुमार यज्ञ की शान है, कुमार बाबा की आन है, कुमार टीचर शक्तियों की पहचान है, कुमार जीवन महान है, कुमार जीवन महान है। बस इन स्मृतियों को आगे बढ़ाकर चलो। बाबा साथ है, डरने की क्या बात है। परंतु होता क्या है, आपने शास्त्रों में देखा होगा, हनुमान जी है ना, कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए जाते हैं तो स्मृति को भूल जाते थे। उनको बार बार क्या करना पड़ता था? स्मृतियों को याद दिलाना पड़ता कि आप कौन है, आप कौन है। तो जामवंत उनको स्मृति दिलाते थे कि आप कौन, कितने महान हैं, आपकी शक्तियाँ क्या है। तो ये अभी अनुभवों की श्रृंखला है ना, या अनुभव कुमारों के बोल आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, है ना, प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो आप भी इस अनुभवों की, कुमारों के अनुभवों की श्रृंखला में जुड़ जाएंगे। ओम शांति, धन्यवाद।